मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते। अरे मंजिलें उन्हें मिलती जो जिद पर अड़े होते। मंजिलें उन्हें मिलती जो जिद पर अड़े होते। हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक सीरीज अपनी चल रही है। ब्लैक बुक सीरीज में अपन कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 3। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोला गया लेट y इक्वल टू एफ एक्स। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वाला फर्स्ट पैराग्राफ है। बोला गया है y इक्वल टू एफ एक्स, y equal to fx such that x into y equal to x plus y plus 1 when x belongs to all real number except 1. This is y equal to fx and gx equal to x into fx and gx equal to x into fx. The minimum value of gx क्या होगी? There exist two values x1 and x2 such that g dash of x equal to half then mod of x1 plus mod of x2 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हमारे पास ये दिया गया है कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो x इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। और अगर एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स इंटू एफ एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, ठीक है भाई। तो जी एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास ये आ गई है तो हम इस जी एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और जी डैश एक्स की वैल्यू हाफ है तो एक्स की क्या वैल्यू होंगी वो निकालेंगे। तो हमें अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। तो जी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है, जी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। डोमेन इसका वो होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अपन आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास ये जो जी एक्स है, इस जी एक्स की हम मोनोटोनोसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर gx की मोनोटोनोसिटी के बारे में बात करनी है तो हमें gx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x क्या होता है? डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2x प्लस 1, माइनस ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने क्या किया? जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल दिया जी डैश एक्स। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़े। अब हमारे पास जी डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई है, ये आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले इसकी मोनोटोनोसिटी के बारे में बात करी गई है। मोनोटोनोसिटी के बारे में अगर हम बात करनी है तो हम देखेंगे ये डिनोमिनेटर हमेशा अपने डोमेन में पॉजिटिव होगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, हमारे पास x की वैल्यू है तो 1 तो रख ही नहीं सकते। 1 के अलावा किसी भी वैल्यू पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब जी डैश एक्स का जो साइन है वो डिपेंड करेगा इस न्यूमरेटर के साइन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 के साइन पे। अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ऑफ 4ac दैट इज प्लस 4 डिवाइड बाई 2a। तो 1 प्लस माइनस रूट 2 ये आएगी और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। 1 प्लस माइनस रूट 2 आएगी। छोटा वाला रूट मैं अल्फा ले लेता हूँ दैट इज 1 माइनस रूट 2, बड़ा वाला रूट बीटा ले लेता हूँ दैट इज 1 प्लस रूट 2। तो अगर मैं जी डैश एक्स के साइन के बारे में बात करूँ, ये अल्फा है ये बीटा है, बीच में एक्सेप्ट 1 जो है वो अपने डोमेन में है ना, उसको अपन देख लेंगे।
तो ये हमारे पास जो है यहाँ पॉजिटिव होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, कुछ इस तरीके से कंसेप्ट होगा इसका। तो अगर हम देखें क्या बोला गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या तो माइनस इन्फिनिटी पे होगा या फिर बीटा पे होगा। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी, है ना। हम देखें जरा, माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो ऊपर एक एक्स एक्स्ट्रा बचेगा, वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी आएगी, लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यूज में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बीटा पे आएगी। मतलब हमें जी की वैल्यू बीटा है, जी ऑफ बीटा निकालना है। अच्छा, बीटा हमारे पास क्या है, जी ऑफ बीटा मतलब जी ऑफ 1 + √2, ये वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। तो चलिए अपन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो पहले। अब जी एक्स की जो वैल्यू है वो है x² + x अपॉन x - 1, मतलब x × x + 1 अपॉन x - 1। तो g में x की जगह अगर मैं 1 + √2 रख दूं तो ये तो 1 + √2, 1 + √2 + 1 2 + √2, और 1 + √2 - 1 मतलब √2। यहाँ से √2 कॉमन ला के नीचे वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + √2 × 1 + √2, 1 + √2 का होल स्क्वायर मतलब 3 + 2 √2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ x दैट इज x1 एंड x2 वेयर g' इक्वल टू हाफ। तो g' की वैल्यू हमने निकाल रखी है। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस g' इक्वल टू हाफ। सो x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू हाफ। इसको ओपन कर रखा अपन ने यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। 2x² माइनस x² इज x² माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस ऑफ 2x एंड -2 माइनस 1 इज -3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 3 आएगी, दूसरी वैल्यू -1 आएगी। तो एक x1 हो गया और एक x2 हो गया। तो अगर हम x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4 मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। पहला पैराग्राफ हो गया, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला पैराग्राफ करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 to 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 5 पैराग्राफ नंबर 2 में अपन देखें, एक फंक्शन हमें दिया है f(x). जो फंक्शन f(x) है ये दिया है, इसकी वैल्यू है 1 - x सच दैट x की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके 1 एंड 0 सच दैट x की जो वैल्यू है वो है 1 से लेके 2 एंड 2 - x का होल स्क्वायर सच दैट x की जो वैल्यू है वो है 2 से लेके 3। और gx जो है gx की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x f ऑफ t dt। ठीक भाई साहब, अच्छी बात है। लेट द टेंजेंट टू द कर्व gx एट द पॉइंट p हुज एब्सिसा इज 5/2। क्या बोला भाई, अगर हमारे पास y इक्वल टू gx एक कर्व है तो इस पे एक पॉइंट है, उसका एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट 5/2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, g ऑफ 5/2 ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट पे द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f(x), ये मान लीजिए हमारे पास gx है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। इस पर ये पॉइंट a है दैट इज 5/2 g ऑफ 5/2, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई। टेंजेंट एट पॉइंट p, नॉट a, दिस इज p। ये पॉइंट p पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई। दैट कट द x एक्सिस एट q। अब ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस को कहाँ कट करता है, q पे। अब q पे अगर ये कट करता है, अपन ऐसा करते हैं q के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं अपन a, 0। ठीक है, अब आगे बढ़े। लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम q ऑन x एक्सिस मीट द कर्व y इक्वल टू gx एट r। अब इसका अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे q पे, तो वो फिर से g पे
पॉइंट आर पे कट करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जी ऑफ ए होगा, तो ये आर है। अब अगर ऐसा है तो जी ऑफ 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक भाई बता देंगे अभी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पी ये बता दो क्या होगी, ओके भी बता देंगे। फिर थीटा भी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व इक्वल टू एफ एक्स एट पी एंड आर। पी पे और आर पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनके बीच का एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा। आसानी है, सवाल के लिए ट्राई करते हैं। तो भाई देखो ऐसा है, ये एफ एक्स है ग्राफ। सबसे पहला हमसे बोला गया है जी ऑफ 1 बताओ। जी ऑफ 1 अगर हम देखें तो जी ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 एफ टी डी टी। मतलब हमें 0 से लेके 1 में एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है और 0 से लेके 1 में एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 माइनस टी डी टी। 1 माइनस टी मतलब टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। 0 से लेके 1 तो 1 रखने पे 1 माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 और 0 रखने पे 0। तो आंसर इसका आ गया हाफ। हाफ मतलब आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो सबसे पहले हम ऐसा करें, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट निकाल लें। 5/2 तो दिए, जी ऑफ 5/2 निकाल लें। तो जी ऑफ 5/2 की जो वैल्यू हमारे पास होगी ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 5/2 और एफ टी डी टी। अब 0 से लेके 5/2 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को। तो 0 से 1 में ये 1 माइनस एक्स होगा, मतलब एफ टी है तो 1 माइनस टी होगा। 1 से 2 में 0 होगा और 2 से 2.5, 2 से 5/2 में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो टी के फॉर्म में 2 माइनस टी का होल स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 में क्या जाएगा 1 माइनस टी डी टी। फिर आ जाएगा 1 से लेके 2, उसमें तो 0 होगा। फिर आ जाएगा 2 से लेके 5/2। 2 से लेके 5/2 में क्या जाएगा 2 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। तो 1 माइनस टी का क्या हो जाएगा हमारे पास टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2। 0 से लेके 1 तो 1 रखने पे ये आ जाएगा हाफ, 0 रखने पे 0, तो ये वैल्यू तो हाफ आ गई। और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस टी का होल क्यूब अपॉन -3। भाई टी का कोफिशिएंट भी -1 है तो वो और लेंगे तो -3। और ये हो जाएगा 2 से लेके 5/2 तो -1/3 तो ये आ गया। अब यहाँ 5/2 रखेंगे तो 2 माइनस 5/2 इज -हाफ का होल क्यूब मतलब -1/8। 2 रखने पे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/24 मतलब 13/24। तो जी ऑफ 5/2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये 13/24 आएगी और एक्स कोऑर्डिनेट तो 5/2 था ही। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जी ऑफ 5/2 निकाल लिया। यहाँ तक नोट करो भाई। अब हम आगे बढ़े। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे और जी डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी एफ एक्स। तो हमारे पास यहाँ से जी डैश एक्स की वैल्यू क्या जाएगी एफ एक्स। तो जी डैश ऑफ 5/2 की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी एफ ऑफ 5/2 और फंक्शन की वैल्यू 5/2 मतलब 2 से लेके 3 के बीच में, तो यहाँ पटकेंगे। तो 2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा भाई -हाफ, उसका स्क्वायर तो 1/4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर m1 ले लें तो इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ तक हो गया। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। अपन क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस ऑफ 13/24 m इज 1/4 और x माइनस 5/2 ये आएगा। तो भाई 24 तो मल्टीप्लाइड ही कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24y माइनस 13। 24 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 अंदर गया तो 6x माइनस ऑफ 15। तो ये हो जाएगा 6x। उस तरफ गया तो -24y माइनस ऑफ 24y और माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 12y माइनस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा। 3x इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वल टू 12y, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हमारे पास आया ये क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है थीटा बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एट पी एंड आर। इस पी पे टेंजेंट ड्रॉ करी है, आर पे और टेंजेंट ड्रॉ करो। इन दोनों के बीच का एंगल, आर पे भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अच्छा, अपन ने ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली थी। टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 12y = 3x - 1। 12y = 3x - 1 ये टेंजेंट की इक्वेशन थी। अब a,0 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और x की वैल्यू a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1/3। तो इस पॉइंट q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया 1/3, 0। तो इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 1/3, g(1/3)। तो हम g(1/3) की वैल्यू निकाल लें, तो g(1/3) की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1/3 ft dt, और 0 से 1/3 यहाँ पे आएगा तो ये 1 - t dt आ जाएगा। अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t - t²/2 और 0 से लेके 1/3। तो 1/3 लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 लिखेंगे तो 1/18 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 18 और ये हो जाएगा 5/18। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/3, 5/18, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। हालांकि स्लोप निकालना है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब हमें अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी g'(1/3), और g' की वैल्यू क्या है fx, तो ये क्या जाएगी f(1/3), और f(1/3) यहाँ रखेंगे तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। तो जो m2 है इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब m1 हमारे पास 1/4 और m2 आ गया हमारे पास 2/3। टेन थीटा की वैल्यू निकालने अपन, यहाँ तक नोट कर लो भाई। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर अपन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2 का मॉड। तो यह जाएगा 1/4 - 2/3 डिवाइड बाय 1 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा ये 3 - 8, तो 5, और ये हमारे पास अपॉन 14। तो आंसर है 5/14। 5/14 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 8। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 बात करते हैं, क्या है अगला पैराग्राफ है। बोला गया भाई fx तो जो है वो है नेगेटिव, कब, जब x बिलोंग्स टू है -∞ से लेके 0। ओके, fx है पॉजिटिव, ये कब है, जब x की वैल्यू है 0 से लेके ∞। ओके, f(0) की जो वैल्यू है वो है 0। ओके, ये तीन बातें तो f के x के बारे में कही हैं। फिर f' के बारे में बात कही है कि ये है नेगेटिव, कब, जब x की वैल्यू है -∞ से लेके -1। f' ऑफ x की वैल्यू है पॉजिटिव, कब है, जब x की वैल्यू है -1 से लेके ∞। ओके, और f' ऑफ -1 की वैल्यू है 0। फिर बोला गया है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू -∞ इज 0, मतलब f ऑफ -∞ की वैल्यू 0 है और f ऑफ ∞ की जो वैल्यू है वो ∞ है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो हमें चीज़ें दी है ना, हम इसी के हिसाब से फिगर बनाने की कोशिश करें। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई एक f(0) की वैल्यू तो 0 है, चलो ये कहानी। देखो f' ऑफ -1 जो है वो 0 है ना, यही कहानी है ना। देखो -1 पे 0 है, -1 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव है, -1 पे लेस देन पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो -1 पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी, -1 पे अपन ले लेगा ये f ऑफ -1। तो यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके कब बनेगा, अच्छा -∞ पे 0 है तो यहाँ जाएगा, और +∞ पे ∞ है तो यहाँ जाएगा। तो भैया ऐसा है, ये जो है ना, ये कहानी तो पक्का है, ये ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा, ये है ना। बीच में कहीं पे, बीच में किसी पॉइंट पे ये इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही होगी, कुछ इस तरीके से ये हो रहा होगा, ये तो पक्का है। इस तरफ वाली पक्की नहीं है बात, इस तरफ हम ये ∞ पे जाना है तो ऐसे कि ऐसे भी जा सकता है भाई कॉनकेव अपवर्ड, और ऐसे भी आ सकता है कॉनकेव डाउनवर्ड, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव अपवर्ड भी जा सकता है, कॉनकेव डाउनवर्ड, ये भी तो अपन कॉनकेव अपवर्ड ले जा रहे हैं, ये कहानी हमारे पास है। अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन देखते हैं
सबसे पहले आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, बोला एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स इज -1 से इन्फिनिटी। ये थोड़ी देर बात करते हैं, पहले 7 देखो। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव व्हेन एक्स 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। ठीक भाई, ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। एफ डैश 0 की वैल्यू 1 है, चलिए अच्छी बात है 1 होगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो अभी ऐसे एक सॉल्यूशन तो 0 पे आएगा, एक कहीं और आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 2 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ये तो बी आ गया, पक्का हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज 0, मतलब ऐसा कम से कम ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहाँ कॉन्केविटी चेंज करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ करनी पड़ेगी। देखो इस इंटरवल में यहाँ तो कॉन्केव अपवर्ड ही रहेगा क्योंकि अपर कप है, और यहाँ इन्फिनिटी को टच करना है, तो यहाँ पे जो है कॉन्केव अपवर्ड है और यहाँ कॉन्केव डाउनवर्ड होना पड़ेगा। तो इस बीच में कहीं ना कहीं जो है एक पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज करनी पड़ेगी, तो मिनिमम एक पॉइंट रहेगा। यहाँ तो अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे भी हो सकता है ना, 0 से ग्रेटर देन पे। तो यहाँ पे जो मिनिमम कितने पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज कर सकता है, तो कम से कम एक पॉइंट पे। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू मिनिमम एक पॉइंट पे 0 हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो ए है। तो 7 और 8 तो हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफिकली करने में थोड़ी समस्या है। रीज़न ये है कि अगर हम ग्राफ करेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉसिबल है। बोला है एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स -1 से इन्फिनिटी, तो ये कॉन्केव अपवर्ड ही चला गया। चलो अब इसका और एक्स का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो भाई वो दिक्कत ये है कि ये टेंजेंट हो रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, बड़ा कंफ्यूजन है, तो हम इस चीज़ को ले ही नहीं रहे, इसको अपन जो है एल्जेब्रिकली कर ले रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा है 6, 7 और 8 तो हो गया। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सॉल्यूशन निकालना है, तो एफ एक्स माइनस एक्स को मैं एक सॉल्यूशन एक फंक्शन मान लेता हूँ जी एक्स। ठीक, इसका एक डिफरेंशिएशन मारा अपन ने, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जी डैश एक्स इज एफ डैश एक्स -1, और जी डबल डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एफ डबल डैश एक्स। और -1 से इन्फिनिटी के बीच की अगर बात हो रही है तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा। जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, जी डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होगा। तो इसका जो बीच में पॉइंट आएगा 0, जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू, तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है भाई? एफ डैश ऑफ 0 के बारे में कुछ कहा है क्या? हाँ कहा है 1। एफ डैश ऑफ 0 1 है, तो जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ 0 होगी। अब इंक्रीजिंग है तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव होना पड़ेगा, किसको? जी डैश एक्स को। तो जी डैश एक्स यहाँ पे 0 पे तो 0, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो फंक्शन जो है यहाँ डिक्रीजिंग और यहाँ इंक्रीजिंग। तो जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किस पे होगी? 0 पे। तो जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू वो जी ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ 0 -0, और एफ ऑफ 0 इज 0, तो जी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक तो इसका रूट 0 होगा, लेकिन बाकी सब वैल्यूज पे ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 पे, बाकी सब वैल्यू 0 से बड़ी होंगी, तो जी एक्स केवल 0 होगा 0 पे, बाकी सब वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो कितनी वैल्यूज पे 0 होगा? केवल एक ही वैल्यू पे, दैट इज 0। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? केवल एक ही होंगे, दैट इज 0। तो बोला गया है कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? केवल एक होगा, और एक किसी में है ही नहीं। 2 3 4 है, तो आंसर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया डी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नोट कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11, पैराग्राफ है अगला। इसमें कहा गया है देयर इज अ पॉलिनोमियल, 9 to 11 वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। बोला गया है एक पॉलिनोमियल है दैट इज y इक्वल टू p ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू x का पावर n प्लस a1 इंटू एक्स का पावर n-1 प्लस a2 इंटू एक्स का पावर n-2 अप टू an। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसका एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देखें अपन कैसा दिया हुआ है भाई। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 0 पे वैल्यू कितनी है? 2, 0 पे वैल्यू 2 है और 1 पे वैल्यू 0 है। और आगे बढ़ो तो 1 के बाद फिर यहाँ 2 पे भी वैल्यू 0 है, तो ये 3/2 जो होगा उस पर इसका यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है। फिर यहाँ पे -1 जो है, -1 पे वैल्यू 1 है और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है।
यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, फिर ये आ रहा है, फिर यहाँ से फिर वापस आएगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बन रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इस तरीके से ये ग्राफ है पॉलिनोमियल फंक्शन का। बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू। तो देखो भाई, पहली बात तो ये है, इसके नंबर ऑफ रूट्स n होंगे, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो n है। अब n इवन है कि ऑड है, इस पर डिपेंड करता है। देखो, अगर हम देखें तो f ऑफ इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी है, f ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी इन्फिनिटी है। तो अगर इसका ऑर्डर ऑड होता तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती। रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं, उसका सबसेट है। इसका मतलब इसका ऑर्डर इवन है। ऑर्डर इवन है मतलब जो n रूट होंगे, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अप टू अल्फा n, इन सब का प्रोडक्ट an होगा। अब ये प्लस an होगा भाई, जब 2 रूट होते हैं अल्फा इंटू बीटा तो माइनस बी प्लस सी अपॉन ए होता है। जब 3 रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, तो माइनस ऑफ बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए, तो नेगेटिव होता है। तो अगर नंबर ऑफ रूट्स इवन है तो प्लस होता है, नंबर ऑफ रूट्स ऑड है तो माइनस होता है। अब यहाँ पे ये इवन है n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ रूट्स इवन होंगे तो ये हमारे पास an होगा। अच्छा, क्या मैं an की वैल्यू निकाल सकता हूँ? an की वैल्यू अगर मैं p ऑफ 0 की बात करूँ तो p ऑफ 0 की वैल्यू तो 2 है। यहाँ से देखो p ऑफ 0 2 है, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो केवल an बचेगा। तो an की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? 2। तो इसका मतलब ये है कि an की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? 2 है। आगे बढ़ना है अपन। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज an, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज 2, और 2 रूट इसमें कैसे हैं? रियल, एक 1 और एक 2। तो 2 रियल रूट का प्रोडक्ट है 2, और बाकी के इमेजिनरी रूट का प्रोडक्ट है लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर क्या जाएगा? 1। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर 1 मतलब क्या जाएगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जाएगा डी। नोट कर लीजिए भाई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि भैया p ऑफ k जो है, p ऑफ x प्लस के इक्वल टू 0, इसके 4 डिस्टेंट रूट हैं। मतलब p ऑफ x इक्वल टू माइनस के, अगर हम px का ग्राफ बनाए और माइनस के का ग्राफ बनाए तो इसके 4 डिस्टेंट रूट है, मतलब 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वाला केस होगा कि यहाँ पे ये जो है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। तो इस कंडीशन में ये लाइन क्या होगी? माइनस के। तो माइनस के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1 से लेकर 2। 1 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती। तो माइनस के की वैल्यू तो जो है 1 से लेकर 2 होगी, मतलब के की वैल्यू -2 से लेके -1 होगी। तो अगर इसके 4 डिस्टेंट रूट हो रहे हैं तो के की वैल्यू -2 से लेके -1 होगी। अपन ये वाला एक रूट मान लेते हैं अल्फा, ये वाला मान लेते हैं बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। अब अल्फा देखो भाई, यहाँ पे क्या है? -1। अगला पीक यहाँ पे क्या है? 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 जो -2 है यहाँ कहीं होगा। तो अल्फा की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी। समझ रहे हैं आप भाई? क्या खंडा है कि ये जो है, ये वाला डिस्टेंस इसका 1 है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है ना। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा होगा, मतलब -2 बाहर आएगा। -2 बाहर आएगा तो अल्फा की वैल्यू -2 से -1 होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा की वैल्यू -2 होगी। सिमिलरली बीटा की वैल्यू देखो, ये कहाँ से? -1 से 0 के बीच में हो रहा है, तो बीटा की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसकी वैल्यू -1 आएगी। गामा की वैल्यू देखो, आप 0 से 1 के बीच में हो रहा है, तो गामा का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 आएगा। और डेल्टा की वैल्यू 2 से बाहर हो रही है, तो अब ये से देखो, ये 2 है ना, तो 2 से 3 के बीच में हो रही है मान लो, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डेल्टा की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। तो इन सब का जो अपन सम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? -1। तो हमारे पास जो सम आएगा इसका वो क्या जाएगा? -1 आ जाएगा। देखो भाई, ये 1 है, ये डिस्टेंस, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अगला हमारे पास जो रूट आएगा वो जो 3 है, 3 इससे बाहर ही आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है गामा, ये इससे ये वाला डिस्टेंस, किससे, 1 से ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1 से ये वाला 1 और 0 इसका बीच का डिस्टेंस ये 1 है, ये डिस्टेंस 1 से छोटा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 से छोटा होगा, तो 1 मतलब 3 इस तरफ जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा तो डेल्टा जो है वो 2 से 3 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डेल्टा की वैल्यू 2 आएगी। चारों का सम करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, नोट कीजिए भाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन p डैश x का होल स्क्वायर प्लस px इंटू p डैश डबल डैश इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लिखा है p डैश इंटू p डैश प्लस p इंटू p डबल डैश इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसा लिख सकता है p डैश इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ p, और ये लिखा है p इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ p डैश इक्वल टू 0। तो ये लिखा है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ p डैश इंटू p इक्वल टू 0। इसके रूट कितने होंगे? अच्छा, अगर मैं पी एक्स इंटू पी डैश एक्स के रूट के बारे में बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट, तो पी एक्स के रियल रूट कितना होंगे 2, और पी डैश एक्स के 1 2 3 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो इसके रियल रूट 2 होंगे, इसके रियल रूट 3 होंगे, तीनों डिस्टेंट हैं, तो इसका मतलब इस फंक्शन के ओवरऑल जो रियल रूट है वो 5 होंगे। अगर इसके ओवरऑल मिनिमम रियल रूट 5 होंगे, जहाँ उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक रूट कम हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव के जो मिनिमम रियल रूट होंगे वो कितने हो जाएंगे 4। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 आएगा। 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए भाई। अगला पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14। क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 14 वाला पैराग्राफ। देखो भाई क्या कह रहा है। बोला गया है डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एज अ प्रॉपर्टी दैट द कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स a x1, fx1 and bx2, fx2 always intersect the curve intersect y-axis at 0, 2 x1 x2 f of 1 equal to -1 then इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए पहले अपन ये देखें, एक कर्व है ना, एक कर्व हमारे पास है, ये कर्व की एक कॉर्ड है जो 2 पॉइंट a और b से पास होती है, ये है x1, fx1 और ये है x2, fx2, और ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड y एक्सिस पे कट करती है किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट है 0, 2 x1 x2, और बोला गया है f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो -1 है। चलिए देखें इसको। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम इस कॉर्ड की स्लोप निकाल सकते हैं, इवन इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस ऑफ y1 मतलब y माइनस fx1 इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगी y2 मतलब fx2 माइनस ऑफ fx1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो स्लोप हो गई, इंटू x माइनस x1, तो x माइनस ऑफ x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गई। अब ये पासिंग थ्रू 0, 2 x1 x2 होगा, तो हमने y की जगह रख दिया 2 x1 x2 माइनस ऑफ fx1 इक्वल टू हो गया हमारे पास fx2 माइनस ऑफ fx1 अपॉन x2 माइनस x1। x की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x1। यहाँ तक हमारे पास हो गया, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस fx1 को इस तरफ ले जाते हैं, इस माइनस x1 को अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x1 इंटू fx2 प्लस x1 इंटू fx1। अब ये इस तरफ जाएगा तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा x2 माइनस x1, और ये प्लस में जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो प्लस x2 इंटू fx1 माइनस ऑफ x1 इंटू fx1। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x1 x2, तो ये हो जाएगा 2x1 x2 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 इंटू fx1, ये वाला टर्म माइनस ऑफ x1 इंटू fx2, ये वाला टर्म हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x1 का स्क्वायर इंटू x2, ये हो जाएगा। या फिर अपन एक काम अभी इतनी रहने दो, यहाँ तक नोट करो भाई पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये x1 x2 मैं नीचे 2x1 x2 नीचे ले गया,
तो ये आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 इंटू एफ x1 अपॉन टू x1 x2 माइनस ऑफ x1 इंटू एफ x2 अपॉन टू x1 x2। x1 से x1, x2 से x2 कैंसिल, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू एफ x1 अपॉन टू x1 माइनस ऑफ एफ x2 अपॉन टू x2। अब क्या करें भाई, x1 साथ में ले लें, ये इस तरफ ले जाए, ये इस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा x2 प्लस एफ x2 अपॉन टू x2 इक्वल टू एफ x1 अपॉन टू x1 प्लस x1। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों मान लीजिए किसी कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब हमारे पास एक रिलेशन होगा दैट इज x प्लस एफ एक्स अपॉन 2x और इसकी वैल्यू k के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम fx की वैल्यू निकाल सकते हैं कि fx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k माइनस एक्स। अच्छा, अपन k की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है f(1) की वैल्यू -1। तो यहाँ पे मैं f(1) की वैल्यू -1 रख दूँ तो x की वैल्यू 1, f(1) इज -1, x की वैल्यू 1 इक्वल टू k। सही है, हमारे पास क्या गिवन है f(1) इक्वल टू -1, f(1) इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, f(1) की वैल्यू -1, यहाँ अपन ने x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हमारे पास आ गया हाफ, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई। अब k की वैल्यू जो हाफ हमारे पास आई है उसे अपन पुट कर देंगे। जब अपन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस एफ एक्स अपॉन 2x इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स अपॉन 2x इक्वल टू हाफ माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स अपॉन 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी x इंटू 1 माइनस 2x। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ तक अपन ने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, नोट कीजिए यहाँ तक। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2x स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई है x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके हाफ एफ एक्स डी एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके हाफ x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर डी एक्स। कर दो भैया इंटीग्रेट, तो ये जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2x क्यूब बाई 3 और 0 से लेके हाफ लगा देते हैं। तो हाफ यहाँ रखेंगे तो 1/4 इंटू 2 तो 1/8 और ये 2/3 और 1/2 का स्क्वायर ये भी 1/8 और 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, तो ये जाएगा 1/8 इंटू 1/3 तो ये जाएगा 1/24। 1/24 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया लार्जेस्ट इंटरवल इन विच एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो कैपिटल एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 2x माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो जो इंटरवल दिया -1 से 0, 0 से 1 और -1 से 1 एंड 0 से 2, कौन से इंटरवल में एप्लीकेबल होगा, साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आ रही है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो ये 0 से लेके 1 में एप्लीकेबल होगा क्योंकि कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल तो हमेशा रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए हम करते हैं अगला पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।
क्वेश्चन नंबर 15, 16 में अगर हम देखें तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(x) और फंक्शन f(x) की वैल्यू दी है 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1, और ये दिया है x इंटू ई का पावर y प्लस y इंटू ई का पावर x इंटू एफ वाई डी वाई। ये एक फंक्शन दिया हुआ है वेयर x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द कंप्लीट सेट ऑफ x फॉर विद द hx इक्वल टू fx प्लस 3 रिस्पेक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से k बोथ ओपन, देन द फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3 e का पावर k। और 16 है एक्यूट एंगल बिटवीन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व xy2 प्लस y/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू fx विद थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो मतलब ये है कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें fx निकालना है। अगर हम देखें तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब x जो है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया 1 प्लस, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 e का पावर y dy, e का पावर y और एफ वाई और अंदर जाएगा इंटू एफ वाई डी वाई प्लस ये e का पावर x बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा 0 से लेके 1 y इंटू एफ वाई डी वाई। ये हो गया। अच्छा ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। मैं इसको a ले लेता हूँ और इसको b ले लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू मैंने ले ली 0 से लेके 1 e का पावर y इंटू एफ वाई इंटू डी वाई, और b जो है इसकी वैल्यू है 0 से लेके 1 y इंटू एफ वाई इंटू डी वाई। तो ये मैंने a और b ले लिया। जैसे ही मैंने ये a और b लिया तो fx की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 1 प्लस, ये तो a हो गया तो 1 प्लस ax, और ये b हो गया तो प्लस b इंटू ई का पावर x। तो ये मेरे पास fx की वैल्यू आ गई। तो fx की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई fx की वैल्यू है 1 प्लस ax प्लस b इंटू ई का पावर x। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना है तो हम fx की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं तो a की जो वैल्यू हमारे पास है यह है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 e का पावर y इंटू एफ वाई इंटू डी वाई। तो अगर मैं fx की वैल्यू देखता हूँ तो fx की जो वैल्यू दी है ये देखिए, fx की वैल्यू क्या है 1 प्लस ax प्लस b की पावर x। तो हम एफ वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e का पावर y 1 प्लस ए वाई प्लस b इंटू ई का पावर y इंटू डी वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास e का पावर y इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके y 1 डी वाई, ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 y इंटू ई का पावर y इंटू डी वाई, प्लस b बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर y ई का पावर y ई का पावर 2y डी वाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ये जो है ये हमारे पास एक ही वैल्यू है। हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो e का पावर y का इंटीग्रेशन, तो e का पावर y लिमिट 0 से 1 रखेंगे तो 1 रखने पे आ जाएगा e का पावर 1 इज 1 और e का पावर 1 इज e और e का पावर 0 इज 1, दैट इज e माइनस 1। यहाँ आ जाओ a के साथ। फर्स्ट फंक्शन जो का तो सेकंड का इंटीग्रेशन e का पावर y माइनस ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन e का पावर y, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y का 1 तो e का पावर y अकेला बचेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर y ही आएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1। अब अगर यहाँ पे अपन 1 रखते हैं तो ये 1 इंटू ई माइनस ऑफ ई तो 0 और 0 रखेंगे तो ये 0 और ये माइनस 1 और माइनस आ जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू प्लस 1 आ गई। और यहाँ से b की वैल्यू देखें तो e का पावर 2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर 2y अपॉन 2 और लिमिट अपन रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं e का पावर 2y अपॉन 2, लिमिट रखते हैं 0 से लेके 1। तो जैसे अपन 1 रखते हैं तो क्या आएगा e स्क्वायर वाई 2, 1 रखने पे क्या आएगा e स्क्वायर वाई 2 और 0 रखने पे क्या आएगा 1/2। और ये हमारे पास है a, ये a और ये a कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास है e माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस 1 गायब कर दो
तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -2/e+1। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, समझ गए ना, e-1 गायब हो गया, इस तरफ गया -1 2 गया तो -2/e+1 इक्वल टू b। तो यहाँ से हम तक हमारे पास b की वैल्यू -2/e+1 आ गई। यहाँ तक नोट कर लो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। b की वैल्यू आ गई, हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर a की वैल्यू हम देखें तो a की वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 e⁻y इंटू fy। a की वैल्यू से जो निकाला था अपन b की वैल्यू से निकालना। अभी हमने a की वैल्यू रखी थी तो वहाँ से b की वैल्यू आई थी, तो अपन अब b की वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू है 0 से लेके 1 y इंटू fy इंटू dy। अब fx की वैल्यू हमें पता है 1 + ax + be⁻x है, तो fy की वैल्यू पर यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 y इंटू 1 + a इंटू y + b इंटू e⁻y इंटू dy। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 y + a y² + b इंटू y इंटू e⁻y dy। अब इंटीग्रेट करें तो y का इंटीग्रेशन तो y² y2 होगा, 0 से लेके 1 रखेंगे तो ये 1 रखने पे 1/2, 0 रखने पे 0 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा a y² का हो जाएगा y³ 0 और 1। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो आंसर क्या जाएगा 1/3, 0 रखने पे आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है b, इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू e⁻y माइनस ऑफ e⁻y। 0 से लेके 1, तो 1 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो -1, माइनस आगे आएगा तो +1, तो +b इक्वल टू हमारे पास है b। तो b से b तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हाफ, उस तरफ गया तो -½ 3 ऊपर गया। तो हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू आ गई -3/2। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई और पहले हम b की वैल्यू निकाल चुके थे। a और b की वैल्यू आ गई, मतलब फंक्शन fx आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है hx इक्वल टू है fx + 3x। बोला गया दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू k। मतलब h' की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी, ये जब होगी जब f' + 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। f' की वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, 1 का तो 0, ax का a + b इंटू e⁻x प्लस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा। a की वैल्यू हमने रख दी -3/2 और b की वैल्यू रख दी -2/e+1 इंटू e⁻x और +3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये +3 -3/2 क्या हो जाएगा, +3/2। तो e⁻x 2/e+1 इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो e⁻x शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/4 इंटू e+1। ये हमारे पास e⁻x की वैल्यू आ जाएगी। तो बोला गया है कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग द कंप्लीट सेट ऑफ x फॉर विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली अगर हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, x इज लेस देन इक्वल टू ln ऑफ दिस, है ना, ln ऑफ 3/4 इंटू e+1 ये जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में कहा है x इज लेस देन k, इक्वलिटी नहीं थी कोई बात नहीं, तो k की वैल्यू ये आ गई, सही बात है। तो हमें e⁻k की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 3/4 इंटू e+1 और 4/3 e⁻k की वैल्यू e+1। तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो e+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.7 + 1 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है कि हमारे पास एक कर्व है x/2 + y/3 + 1/3 इक्वल टू 0 और दूसरा कर्व है y इक्वल टू fx। The acute angle of intersection of these two curve, acute angle of intersection of these two curve be tan theta। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अच्छा ये हमारे पास क्या है, y इक्वल टू
1 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स माइनस ऑफ, या फिर ऐसा लिख दें, ठीक है, ऐसे तो ए एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस ए की वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 3/2 इंटू एक्स और माइनस ऑफ 2 अपॉन ई प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस वाई और प्लस 2 अपॉन ई प्लस 1 इंटू ई का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम देखें हमें चाहिए x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3, हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटू 2 अपॉन ई प्लस 1 इंटू ई का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनके जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो जरा कंपेयर को, इस चीज़ की वैल्यू 1 आनी चाहिए और इस चीज़ की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब 2 अपॉन ई प्लस 1 इंटू ई का पावर x, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए। ये दोनों कैंसिल हो गए, सही है ना भाई। इस चीज़ की वैल्यू 1 आनी चाहिए तो ये वाली चीज़ 2 आनी चाहिए, है ना। ये माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आनी चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो ई का पावर x की वैल्यू ई प्लस 1 आनी चाहिए। और ई का पावर x की वैल्यू ई प्लस 1 अगर आ रही है तो कब आ सकती है भाई, मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, ई का पावर x इक्वल टू ई प्लस 1। तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ सकता है। एक मिनट,